इलेक्शन तो हो गए और इलेक्शन होने के बाद जाहिर है उसमें आपने आपका बहुत बड़ा ये मुतालबा है कि ये इलेक्शन जो है वो इस इलेक्शन के ऊपर जो रिग हुई है या जो धांधली हुई है इस पे आप इसका ऑडिट कराना चाहते हैं और इसके साथ साथ आप इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा भी मांगते हैं। इसके अलावा आपका क्या मुतालबा है? देखिए, हमारा तो बहुत सिंपल है कि अवाम ने हमें मैंडेट दिया है और जब अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में, हैदराबाद में, बलूचिस्तान में भी काफ़ी हमें मैंडेट दिया है, तो हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए और जो सीटें हमसे छीनी गई हैं ज़बरदस्ती, यानी फार्म 45 के मुताबिक जो हमारा रिजल्ट है, जो कि फार्म 45 आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन की डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसके मुताबिक जो है ना हमारे जो सीटें हैं वो हमें वापस दिलाई जाए, तकरीबन 180 बनते हैं और इसकी बुनियाद पे हम इजीली अपनी हुकूमत बना सकते हैं। दूसरा, जो आपको पता है कि जो हमारे स्पेशल सीट्स हैं, ये हमारे ख़वातीन का, जो PTI की ख़वातीन है, उसने पॉलिटिकल वर्कर है, उन्हें स्ट्रगल की है, उसका हक बनता है कि हमें जो है ना अपने वो सीटें दी जाए। तो हमारा मुतालबा यही है कि हमारे स्पेशल सीटें हैं वो बहाल की जाए और जो हमारी ऑलरेडी मैंडेट है और फार्म 45 के मुताबिक हम जीत चुके हैं और ज़बरदस्ती हमसे सीटें छीनी गई हैं, वो हमें जो है ना मैंडेट के मुताबिक हमें। अच्छा, असद खैसर साहब, आपने हमारे ऊपर एतबार किया, अवाम ने, अगर आपका ये दो मुतालबा है, एक तो इलेक्शन कमीशन में है आपकी रिजर्व सीट के हवाले से, अभी उसका फैसला आना है, दूसरा ये कि आपने ट्रिब्यूनल्स में और कोर्ट में फॉर्म 45 के हवाले से आपने पिटिशंस भी की हुई है। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है, फ़र्ज़ कीजिए रिज़र्व सीट भी आपको नहीं मिलती है और इलेक्शन कमीशन मना कर देता है और अदालतों में भी फॉर्म 45 की बुनियाद पर आपको ये इतनी सीटें नहीं मिलती हैं, तो फिर आपकी सियासी हिकमत अमली पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या होगी? देखिए, एक तो हम कोशिश कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात जो है ना या महमूद खान चकदई से और अख्तर मैगर साहब से भी हो जाएगी और हमारी कोशिश है कि हम उन तमाम जो कुव्वतें हैं, फोर्सेस हैं और वो नेशनलिस्ट पार्टियाँ हैं, मजहबी पार्टियाँ हैं या दीगर सियासी पार्टियाँ हैं, इनको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करें। और वो इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इस किस्म का सिस्टम नहीं चलेगा कि बंद कमरों में फैसले होंगे और आवाम की मैंडेट की चोरी होगी। और हमेशा के लिए एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि फेयर और फ्री इलेक्शन हो, आवाम की मैंडेट को जो है ना तस्लीम किया जाए, आवाम की मैंडेट को रिस्पेक्ट दी जाए। तो इसके लिए एक हम आवाम में भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और जो है ना अदालतों में भी जाएंगे, वहाँ भी अपने केसेस लड़ेंगे और पार्लियामेंट भी इस्तेमाल करेंगे इस मकसद के लिए। यानी हमारा बुनियादी मकसद ये है कि ये मुल्क चल नहीं सकता, ये मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता, इस मुल्क में तरक्की हो नहीं सकती जब तक आप अवाम की मैंडेट का एहतराम ना करें। तो इसके लिए हम जो भी इक़दाम होंगे वो हम आइन के अंदर जो हमारे पास प्रोरेगेटिव है उसके मुताबिक जो है ना अपनी जद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।